चलो एओडी का स्टार्ट करें। एक्सरसाइज 1 के लिए देखो, टैंजेंट और नॉर्मल करके एक टॉपिक है जो जेई मेंस में नहीं है लेकिन बोर्ड्स में है और इसमें सीटी के एंट्रेंस में है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है टैंजेंट और नॉर्मल, मेंस में नहीं है, पोर्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो जो लोग मेंस ही पूरी तरह फोकस करेंगे, ये जेई मेंस में नहीं है लेकिन सीईटी में इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसको करते कैसे, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो मेरे को एक कर्व दिया है, ठीक है, ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट से ना एक टैंजेंट जा रहा है। मेरे को इस टैंजेंट का इक्वेशन निकालने बोलेंगे, तो मेरे को गिवन क्या होगा, ये जो कर्व होगा, ये कर्व का इक्वेशन, ठीक है, ये कर्व का इक्वेशन गिवन होगा। दूसरा यहां पे जो पॉइंट है x1 y1, ये मुझे गिवन होगा। और क्या गिवन है, पॉइंट। और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, टैंजेंट का इक्वेशन। ठीक है, एक टैंजेंट का इक्वेशन, दूसरा नॉर्मल का इक्वेशन, ये हम लोग को फाइंड आउट करने बोलेंगे। ये भी नहीं मालूम, ये भी नहीं मालूम। ठीक है, तो इसको करने का कैसे, सबसे पहले ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है, अब देखो ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है, इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप, तुम लोग को ये सब गिवन रहेगा, कर्व का इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, तुम लोग को टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, तो तुम्हारा स्टेप 1 क्या बनने वाला है कि डिफरेंशिएट करो किसको, इक्वेशन ऑफ कर्व को। ठीक है, तो क्या करोगे, dy बाय dx। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट पॉइंट इन dy बाय dx। ठीक है, dy बाय dx में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो स्लोप इक्वल्स टू m इक्वल्स टू dy बाय dx, और यहां पे तुमने क्या किया है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया है, x1 और y1, और ये स्लोप किसका मिलेगा, टैंजेंट का मिलेगा। समझाइए, वापस से बोलता हूं, तुम्हारे पास एक कर्व है, कर्व का क्या क्या, कर्व का इक्वेशन गिवन है और क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है, दो चीज डन। अब तुमको टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला स्टेप, ये जो कर्व का इक्वेशन है इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डन। अब मैं पॉइंट उठाऊंगा, पॉइंट उठा के इस इक्वेशन में डालूंगा, किसमें, dy बाय dx में। मुझे क्या मिलेगा, स्लोप, किसका, टैंजेंट का। समझाइए, वापस से, मुझे ढूंढना है टैंजेंट का इक्वेशन, मुझे कर्व का इक्वेशन दिया है, मुझे पॉइंट दिया है, मेरे को बाकी सब फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 1 क्या करूं, कर्व को dy बाय dx। ठीक है, पॉइंट उठा के dy बाय dx में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलेगा, स्लोप, किसका, टैंजेंट का। स्लोप किसका मिलेगा, टैंजेंट का। टैंजेंट का तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। शाबाश, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इधर तक किसी को कुछ डाउट है क्या, क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तुम्हारे पास पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है, तो क्या यूज करना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या मिल गया, इक्वेशन ऑफ क्या मिल गया, टैंजेंट मिल गया। समझाइए, एक अभी जो न्यू स्टूडेंट्स है वो लोग के लिए, देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करने का है, अपने को कर्व दिया रहेगा, ठीक है, कर्व का इक्वेशन दिया है, यहां पे एक पॉइंट दिया है x1 y1, यहां से एक टैंजेंट लाइन जा रहा है, ठीक है, इसका इक्वेशन ढूंढने का, और ये जो नॉर्मल है इसका भी इक्वेशन ढूंढना है। तो स्टेप 1 क्या क्या गिवन है, दिमाग में क्या क्या बैठा अभी तक, कर्व का इक्वेशन है और पॉइंट है। अब मेरे को टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, डिफरेंशिएट, किसको, कर्व के इक्वेशन को। तो dy बाय dx किया। अब इधर पे जो पॉइंट है वो कहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, dy बाय dx में। ठीक है, तुमको क्या मिलेगा, स्लोप, किसका, टैंजेंट का। तुम्हारे पास टैंजेंट का स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे पास इसका स्लोप है, समझो मैं इसको m1 बोलता हूं, तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा,
तुम्हारा स्ट्रेट लाइन हुआ है, क्या रहेगा? -1/m1. देखो, whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is what? -1. Whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is what? -1. तो अब स्टेप 3 में मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. समझाइए, तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया. अब स्टेप 3 में ये हो गया, तुम्हारे पास नॉर्मल का स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म. अब बाकी के स्टूडेंट्स सारे स्टेप्स लर्न कर लेते एकदम अच्छे से, ठीक है? अब रिकॉल करने का ट्राई करो, क्या क्या तुमने अभी तक सुना है. क्या गिवन है? कर्व का इक्वेशन. और क्या गिवन है? पॉइंट है. दिमाग में ये एकदम क्लियर है? हाँ चलो, ये अपने सामने क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे. किसको? इक्वेशन ऑफ कर्व को. डन. अब क्या करोगे? पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे. क्या मिलेगा? स्लोप. किसका? टैंजेंट का. स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. व्हाट इज स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 equals to m x minus x1. डन. अब नॉर्मल का बनाना, नॉर्मल का बताना है, क्या करोगे? स्लोप निकालोगे. किसका? नॉर्मल का. कैसे? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. तुम्हारे पास नॉर्मल का स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो जो लोग पहले से, तुम लोग लिख लो. अब जो स्टूडेंट्स कौन से नए आए, जिनको नहीं समझे जरा भी, तुम लोग तो नए आए हो एकदम. हाँ, तो तुम लोग अभी ध्यान दो, बाकी लोग लिख लो. हाँ, सीईटी का एकदम सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है स्फीयर का इक्वेशन. ये सब की जगह पे, बहुत जगह पे आया, ये साल तो बहुत बार आया. इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं या तो 1 क्वेश्चन रहता है. देखो, जो स्टूडेंट लेट आए, तुम लोग थोड़ा लेट लिखना इसको, ठीक है? चाहिए तो भाई स्लाइड में लास्ट में लिख लेना. तो अभी तो समझ लो, तुम्हें एक कर्व दिया रहेगा, ठीक है? उसका इक्वेशन दिया रहेगा, कर्व का इक्वेशन, ठीक है? यहाँ पे एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है? और बोलेंगे इस पॉइंट से एक लाइन टैंजेंट है, उसका इक्वेशन बताओ. समझो वो ये वाला पॉइंट है, यहां से ये लाइन जा रहा है, ये टैंजेंट है, और इसी को एक लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, ये टैंजेंट हो गया. मेरे को ये जो दोनों लाइन है ना, इसके इक्वेशन बताने. कैसे बताऊंगा? सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? ये जो कर्व का इक्वेशन दिया है, इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? पहला स्टेप क्या हो गया? डेरिवेट करो. किसको? कर्व के इक्वेशन को. इससे ना फिर जो यहाँ पे जो पॉइंट है, उसको ना जो डिफरेंशिएट किया है dy/dx, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो x1 y1 को. उससे क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा. किसका स्लोप मिलेगा? टैंजेंट का स्लोप मिलेगा. समझाइए वापस से. अगर तुम्हें कर्व दिया है, तुम्हें पॉइंट दिया है, मेरे को टैंजेंट चाहिए, क्या करूं? पहला स्टेप क्या रहेगा? डिफरेंशिएट करूंगा. सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? डिफरेंशिएट. किसको? कर्व के इक्वेशन को, ठीक है? तुमने डिफरेंशिएट कर दिया. तुम्हारे पास यहाँ पे पॉइंट है, उसको क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट. क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट. तुमको क्या मिलेगा? स्लोप. किसका स्लोप मिलेगा? टैंजेंट का स्लोप मिलेगा, ठीक है? टैंजेंट का स्लोप तुम्हारे पास है, ठीक है? तुम्हारे पास पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालूंगा? स्लोप पॉइंट फॉर्म से. अगर तुम्हारे पास कभी भी स्लोप रहे, लाइन का स्लोप रहे और पॉइंट रहे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करने का? स्लोप पॉइंट फॉर्म. क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y minus y1 equal to m x minus x1. डन. ये हो गया. तो मैंने यहां पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल दिया, y minus y1 equals to m x minus x1. अब ये लाइन तो इसको परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल. Whenever two lines are perpendicular to each other, product of their slope is what? -1. दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, तो दोनों के स्लोप को अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, तुमको -1 मिलता है, ठीक है? अब तुम्हारे पास टैंजेंट का स्लोप है, ठीक है? अब तुमको मालूम है नॉर्मल का स्लोप कितना रहेगा? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट. क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को क्या मिल रहा है? -1. अगर एक स्लोप है तो उसको नीचे भेज दूंगा ना, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ क्या रहेगा? टैंजेंट. तो उससे क्या मिल गया? स्लोप ऑफ नॉर्मल. स्लोप ऑफ नॉर्मल है, वापस से तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म. और स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो गया? y minus y1 equals to m x minus x1. समझाइए. क्लियर हुआ ना? ये देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल
इधर देखो, हम लोग को इक्वेशन ढूंढना है किसका, टैंजेंट और नॉर्मल का। अब कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई रेस टू एक्स प्लस 2, कौन से पॉइंट पे, एट 0,4। इधर ध्यान देना, ये ना कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है, तुम्हें ये पॉइंट दिया हुआ है, तुमको टैंजेंट का निकालना है इक्वेशन और किसका निकालना है, नॉर्मल का। मेरे को बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। ये किया तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2 ई रेस टू एक्स, और 2 का क्या होएगा 0। देयरफॉर m इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तुमने कर्व को डिफरेंशिएट किया, अब जो पॉइंट है इसमें डालोगे, x कितना है, तो y की जरूरत तो इधर है नहीं, y तो कुछ बचा ही नहीं है यहां पे, तो x 0 हो गया, 2 इंटू 0 0, ई रेस टू 0 1, 2 1 जा 2, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो गया 2। तुम्हारे पास स्लोप है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कैसे निकालोगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। कितना हो गया, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन, y माइनस व्हाट इज y1 4, m कितना है 2, x माइनस x1 कितना है 0, कितना हो गया 2x y माइनस 4, देयरफॉर 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इक्वेशन ऑफ क्या मिल गया अपने को, टैंजेंट मिल गया। समझाइए, इजी पीजी था। अभी नेक्स्ट, इसके आगे अब हम लोग नॉर्मल का निकालते हैं। मेरे को बता सकते हो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, माइनस हाफ। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू माइनस हाफ, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस व्हाट इज y1 4 इक्वल्स टू m x माइनस 0, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2y माइनस 8, माइनस 1 को इसके साथ माइनस x, इधर बुला लो, क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू क्या हो गया 0। इजी है ना, कुछ था इसमें, ये आएगा 3 मार्क के लिए, बोर्ड्स में आया तो 3 मार्क के लिए, और तुम्हारे एंट्रेंस में आया तो 2 मार्क के लिए। और उधर पे जो एंट्रेंस में आया तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो ये पॉइंट्स है, देखो जो लोग को समझा है यहां तक, एंट्रेंस में ना तुमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों, क्योंकि ये पॉइंट दिया है ना, तो जो भी इक्वेशन इधर ये पॉइंट से जा रहा है वो इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। और कितने ऑप्शन रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा ना, बाकी तो बट ऑब्वियसली मैच होएगा ही नहीं। समझिए, तो जब एंट्रेंस आएगा तो उधर तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्स्टिट्यूट करोगे पॉइंट को। x इक्वल्स टू रूट टी, एक मिनट मैं बस ये लोग के लिए इक्वेशन लिख ला हूं, x इक्वल्स टू रूट टी एंड y इक्वल्स टू t माइनस 1 बाय रूट टी एट t इक्वल टू 4। x इक्वल्स टू रूट टी, y इक्वल्स टू t माइनस 1 बाय रूट टी, लिखा। चलो बाकी लोग ये कंप्लीट कर लो, तुम लोग का जो बाकी है। x इक्वल्स टू रूट टी, y इक्वल टू t माइनस 1 बाय रूट टी, where t इक्वल्स टू 4। स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ, देखो टैंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। तो एक कभी भी ये समझ, ये टैंजेंट है, इसका स्लोप मैंने देखो दिया, ये m1 है, ये m2 है। कभी भी दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं ना, तो m1 इंटू m2 क्या होता है, -1। अगर समझ तेरे पास इसका वैल्यू है, समझ ये 4 है, तो मुझे बता सकते हैं ये m2 कैसे निकालूंगा, -1/4 ना, समझे। तो मतलब बेसिकली क्या है, अगर तेरे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट है तो नॉर्मल क्या रहेगा, इसका उल्टा और साइन चेंज। 2 का उल्टा क्या रहेगा 1/2, साइन चेंज माइनस, समझा। हाँ उल्टा लेना है। अब इसका -2 होता तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, क्या होता था 1/2 होता, समझा। तो टैंजेंट दिए तो नॉर्मल को क्या करना है, उल्टा और साइन चेंज। देखो अब ये वाला यहाँ पे, ये देखो पैरामेट्रिक फॉर्म में
यहां पे t दिया है और t का वैल्यू दिया है तो x निकाल सकता हूं ना। x क्या होएगा, अंडर रूट ऑफ 4 कितना होएगा 2, y कितना होएगा 4 माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 4, 4 माइनस 1 बाई 2 8, y इक्वल टू 7 बाई 2 और x इक्वल्स टू क्या है 2। समझाइए, तो तुम्हारे पास पॉइंट मिल गया x और y। ठीक है, मुझे स्लोप निकालना है किसका, टैंजेंट का। कैसे करूंगा मैं, dy बाई dx विल बी इक्वल टू व्हाट, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, यही करना है ना। देयरफॉर dy बाई dt निकाल लेते हैं। dy बाई dt कितना रहेगा, व्हाट इज अंडर रूट ऑफ t का डेरिवेटिव, 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ t। व्हाट इज dx बाई dt, अरे हाँ सॉरी, ये dx बाई dt है और ये dy बाई dt। dy बाई dt कितना हो जाएगा, t का डेरिवेटिव कितना होएगा 1, 1 बाय रूट t का कितना होएगा, तो t को किधर ऊपर लेके जाओ और ये कितना होएगा माइनस हाफ। देखो t नीचे क्या है, t रेस टू 1 बाई 2 है, ऊपर लेके तो t रेस टू माइनस 1 बाई 2। अब इधर पे डेरिवेटिव में कर सकता हूं ना, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, t रेस टू n, तो कितना हो गया माइनस माइनस हाफ t रेस टू माइनस हाफ माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस कितना t रेस टू माइनस 3 बाई 2। ये आया अपना dy बाय dt। समझे या नहीं समझे, 4 माइनस 1 बाय x। अच्छा वैसे, हाँ चलेगा, हाँ चलेगा, हाँ। अब देखो तुम लोग का dy बाई dt आ गया, तुम्हारे पास dx बाई dt आ गया। इसको ले लेते, इसको ले लेते, दोनों को रख देते। dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। मुझे बताओ dy बाई dt कितना है तुम्हारा, 1 प्लस कितना है हाफ t रेस टू कितना है माइनस 3 बाई 2, नीचे कितना है 1 बाय 2 रूट t, और t का वैल्यू तुम्हारे पास दिया है, क्या दिया है 4। अब 4 को क्या करोगे यहां पे सब्स्टिट्यूट। समझा या नहीं समझा, सेम चीज की है तुमने, dy बाई dx ही तो निकाला है, बस ये यहां पे क्या था t के फॉर्म में था, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में पहले सॉल्व किया, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। हाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, हाँ कर सकते, हाँ dy बाई dx है, हाँ चलेगा वही सेम। चलो t का वैल्यू रख दो, कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई 2, ये 4 है, 4 का क्या होएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, 1 अपॉन 2 कितना आएगा 2। चलो इसका आंसर बता सकते हो, कितना आया 15 बाई 4। m इक्वल्स टू 15 बाई 4। चलो सॉल्व कर दें, 2 2 कैंसिल, कितना हो गया ये 1 प्लस 2 का कितना हो गया 8, 8 टू ज़ा 16, यहाँ पे कितना हो गया 1 बाई 4, कितना हो गया 17 बाय 16 इंटू 4, हाँ 17 बाई 4 आएगा। m कितना आया तुम्हारा 17 बाई 4। तुम लोग का मैच हुआ, इसमें तकलीफ हो रहा है क्या, कहां पे तकलीफ हो रहा है, dy बाई dt निकालने, dy बाई dt क्यों किया वो तो समझा ना, वही अपना पैरामीट्रिक फॉर्म है डिफरेंशिएशन का। तो यहां पे क्या, ये देखो t रेस टू माइनस हाफ, क्योंकि ये इसको ऊपर, किधर गया अपना dy बाई dt, ये देखो t का डेरिवेटिव क्या होएगा 1, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो t कर रहे हो। ये नीचे अंडर रूट ऑफ t है, इसका हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है नहीं, तो ये t को, ये जो ऐसे दिया है 1 बाई रूट t को मैं t रेस टू हाफ लिख सकता हूं, इसको ऊपर लेके जाओ तो t रेस टू क्या होएगा माइनस हाफ। अब यहां पे फॉर्मूला कौन सा, x रेस टू n, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n, n x रेस टू n माइनस 1, तो t रेस टू n क्या हो गया n t रेस टू n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस t रेस टू कितना हो गया माइनस 3 बाई 2, ये dy बाई dt है, ये dx बाई dt है, तो dy बाई dx क्या हो गया dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। समझाइए,
यहां पे तुमने ये रख दिया, उसके बाद t का वैल्यू तो दिया है, कितना दिया है 4, 4 को यहां पे रखो, ये देखो यहां पे 4 मतलब 2 का स्क्वायर हुआ ना, तो 2 का स्क्वायर 2 2 कैंसल, व्हाट इज 2 रेज टू माइनस 3, कितना होएगा 2 रेज टू माइनस 3 कितना होएगा 8, लेकिन 8 रेज टू क्या रहेगा -1 रहेगा, तो उसको नीचे लेके आएंगे। ये देखो जो लोग को इसमें तकलीफ हो रहा है, 2 का स्क्वायर -3/2, 2 2 कितना हो गया कैंसल, ये 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ये -1 मतलब कितना हो गया 1/8, समझाइए। अब नीचे क्या आया 8 आया, ठीक है, और नीचे पहले से 2 था, 2 8 कितना हो गया 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 + 1 कितना हो गया 17/16, और ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया 17 बाई कितना आया 4, ये क्या आया स्लोप ऑफ टैंजेंट। एक बार तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, समझाइए, समझाइए नहीं समझा, चलो ये लिख लो एक बार। अब कुछ स्टूडेंट्स ने कैसे किया है देखो, वो लोगों ने क्या किया x = √t दिया है ना, और इधर पे t है, तो t की जगह पे क्या रख सकता हूं x², और यहां पे √t की जगह पे क्या रख सकता हूं x, समझाइए। अगर समझो तुमने यहां पे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे करना है, यहां पे तुम अगर x² रखते हो, यहां पे x रखते हो, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x², 2x, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ -1/x, -1/x², तो +1/x² ना, समझाइए, समझा भी। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या है तुम्हारा, y माइनस y1 कितना था 7/2 इक्वल्स टू 17/4, x माइनस x1 कितना है 2, ये 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 14, 17x माइनस 34, 17x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ टैंजेंट 17/4, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा -4/17, उल्टा और साइन चेंज, इसके साथ डाउट लेके मत जाना घर पे ये वाले चैप्टर का, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे वैसे चैप्टर फिर ऑप्शन में चला जाएगा। इसको एंट्रेंस और बोर्ड्स में भी बहुत सारे बच्चे ऑप्शन में छोड़ते हैं, ऐसा करना मत। हाँ क्वेश्चन इजी आता, बस स्टेप्स बहुत सारे होंगे, जैसे कि इसमें कितने बहुत सारे स्टेप्स है ना, तो बस ऐसे बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे। देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया -4/17, y माइनस 7/2 इक्वल्स टू -4/17, x माइनस कितना है 2। चलो कर देते हैं, 17y माइनस 17 7 से कितना होता है कितना 11119/2 माइनस 4x प्लस 8, 4x प्लस 17y माइनस 119/2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 17y, तो 2 अपना एलसीएम ले लेते हैं, 8x प्लस 34y कितना हो गया ये 135 इक्वल टू क्या हो गया 0, है कि नहीं। तो ये हो गया अपना स्लोप ऑफ, अरे सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद अलग टाइप पे जाएंगे। x इक्वल्स टू साइन थीटा, y इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। देखो ऐसा ही सम है, एट थीटा इक्वल्स टू π/6, सिमिलर सम है। क्या करोगे पहले थीटा पुट करके क्या ढूंढ लोगे, पॉइंट्स को ढूंढ लोगे ना। x कितना होएगा साइन π/6 कितना हो गया हाफ, तो x हो गया हाफ, y इक्वल टू क्या करोगे cos 2 × π/6 कितना हो गया 3, कितना हो गया हाफ,
एक्स भी हाफ, वाई भी हाफ। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? थीटा। सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। तो प्लीज इसका आंसर निकालो टैंजेंट का। देखो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे एक बार ये आएगा तो। dy बाई डी थीटा कितना हो गया? cos 2 थीटा का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा। एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा? 2। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी थीटा का। dx बाई डी थीटा का कितना होएगा? cos थीटा। ठीक है, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा कितना हो गया? माइनस 2 साइन 2 थीटा अपॉन नीचे क्या है? cos थीटा। चलो थीटा का वैल्यू पुट कर दो। साइन 2 इंटू पाई बाई 6, नीचे cos कितना? पाई बाई 6 कितना हो गया? 2 1 जा 2, 3 जा कितना हो गया मुझे बताओ? साइन 60 कितना होएगा? रूट 3 बाई 2। और इधर पे तो पहले से ही हमारे पास -2 है, नीचे ये कितना हो गया? cos 30 रूट 3 बाई 2। करेक्ट। तो इसका स्लोप कितना है? -2। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज व्हाट? -2। तुम्हारे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करना है? स्लोप पॉइंट फॉर्म। नॉर्मल और टैंजेंट दोनों का इक्वेशन बनाया है नहीं बनाया? ऐसा कोई है जिसको तकलीफ हो रहा है तो बोलो, फिर मैं करता हूं। अगर तुम्हें आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बताओ। हाँ, तुम्हें टैंजेंट का इक्वेशन नहीं बनाने आ रहा था, ये आ रहा है? ठीक है, बहुत इजी है ना? आया नहीं है? स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है? -2 है। ठीक है, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे? स्लोप पॉइंट फॉर्म। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम दिया है, x1 y1 दिया है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहेगा? -1 अपॉन, बोलो बोलो क्या रहेगा? डायरेक्टली आंसर बोलना। अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट -2 है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा? 1/2। देखो अभी तक तुम इक्वेशन निकाल रहे थे, किसका? टैंजेंट और नॉर्मल का। अभी क्या किया ये लोग ने? वो पॉइंट ढूंढा है, ढूंढने बोला है। ठीक है, अभी इधर ध्यान देना। तुम लोग इसके पहले तक जो तीनों क्वेश्चन किए वहां पे क्या फाइंड आउट किए? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये लोग ने क्या किया है? तुम्हें पॉइंट ढूंढने बोला है। और कैसे बोला? देखो ये कर्व का इक्वेशन है और तुम्हें क्या बोला है? फाइंड पॉइंट वेयर टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे टैंजेंट ना इस लाइन को परपेंडिकुलर रहेगा। मतलब ये किसका इक्वेशन है? समझा या नहीं समझा? देखो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे टैंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है। टैंजेंट किसको परपेंडिकुलर रहता है? नॉर्मल को, बराबर है? तो हमारा टैंजेंट इसको परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये किसका इक्वेशन है? नॉर्मल का इक्वेशन है, बराबर है? क्या इससे मैं नॉर्मल का स्लोप नहीं निकाल सकता? कैसे निकाल सकता हूं? देखो अगर जो लोग को नहीं पता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 दिया है तो स्लोप ना -a/b होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? कितना होगा? -6/3 विच इज व्हाट? -2। ये मैंने क्या किया? समझा ही नहीं समझा? ये नॉर्मल का इक्वेशन था, तुम्हें ये समझा ना? तुम्हें उसका स्लोप मिल गया। मेरे को बता सकते हो स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या रहेगा? स्लोप ऑफ टैंजेंट विल बी व्हाट? हाफ। उल्टा और साइन चेंज। ठीक है, अब मेरे को पॉइंट ढूंढना है। ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है? लेट पॉइंट बी x1 और y1। हम लोग ने पॉइंट बोल दिया x1 और y1 है, तो पहले इस कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा इसका?
1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स माइनस कितना होगा 3। इधर तक किसी को डाउट है क्या? ये क्या किया अभी तक, कहीं पे भी डाउट है? अब मुझे बताओ, एक बार तुमने अगर इक्वेशन ऑफ कर्व को डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें अगर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको क्या मिलेगा? वापस से अगर तुमने कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, तुमको क्या मिलेगा? स्लोप किसका? टैंजेंट का। तो मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट तो तुम्हारे पास है, कितना है? 1/2। ठीक है, तो इसमें पहले तो मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो m इक्वल्स टू, मैंने पॉइंट क्या बोला? x1 और y1 ना, तो 2 अंडर रूट क्या हो जाएगा? x1 माइनस 3। समझाइए, मैंने यहां पे x1 डाल दिया तो मेरे को क्या मिलेगा? स्लोप। बट मेरे पास स्लोप है कितना है? 1/2। तो 1/2 इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3। 2 क्या हो गया? कैंसल। अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3 इक्वल टू 1, दोनों साइड पे क्या करोगे? स्क्वायर। तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू व्हाट? 4। समझाइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इधर पे कुछ भी डाउट है? तुम्हारे पास एक पॉइंट मिल गया x1, y1 कैसे निकालू? किधर पे सब्स्टिट्यूट करूं? यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि जो पॉइंट है वो कर्व के ऊपर लाई करता है, तो कर्व के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तुम्हारे पास अगर x का पॉइंट है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, 4 माइनस 3 कितना होगा? 1। व्हाट इज अंडर रूट ऑफ 1? 1। तो y1 कितना हो गया? 1। समझाइए। अभी तुम निर्मला में इंटीग्रेटेड में जा रहे हो ना? हम लोग के टाइम में निर्मला में वो लोग इधर पे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स जो बंक मारते थे, फिर कैसे मूवी देखने जा रहे हैं, वहां पे आसपास में है थिएटर, तो मूवी देखने जाते थे ना, ग्रोवेल्स में जा रहे, कहीं पे भी, निर्मला के टीचर्स उधर पे रेड मारते थे, पता है? आईडी कार्ड जो भी बच्चा दिखता था, बैग खोलो, आईडी कार्ड निर्मला का मिला ना, उधर से ही पकड़ के लेके आते थे। बाप रे, ऐसा कॉलेज था। और अभी देखो इंटीग्रेटेड चला रहे, बेशरम। सच्ची में वहां पे जो ठाकुर मॉल है ना, तो वहां पे मैकडी में बैठे रहेंगे, ठीक है, लड़का लड़की बैठे, गया, खत्म, फिनिश, उधर ही खत्म हो जाएंगे वो लोग। हाँ, और सबसे ज्यादा मैकडी वाले डर जाते थे, ये लोग कौन आए, क्योंकि उनको लगता था कोई पुलिस वाले आए क्या, क्योंकि वो लोग एंटर करते थे, टीचर लोग ऐसा मूछ वूछ रहता था और एंटर करते थे, ठीक है, और आईडी कार्ड पहना रहता था। निर्मला तो दिखेगा नहीं दूर से, ठीक है, सिर्फ ब्लू दिखेगा और अंदर इधर पे रहेगा आईडी कार्ड। अंदर घुसे, बच्चे को पकड़ा ऐसे और बोले तेरा आईडी कार्ड, निर्मला ऐसे घसीट के लेके जाए, ऐसा था, इतना डेंजरस था। मस्त क्या इसमें, सांस लेने नहीं देते थे वो लोग। तो फिर आईडी कार्ड ही नहीं लाया तो फिर तो नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, उसके साथ जो बैठा रहेगा उसके पास तो रहेगा ना। नहीं, फिर उसके बाद टीचर की मस्ती देखो, टीचर लास्ट तक रुकता था, पेरेंट्स को बुलाता था, और लड़का लड़की दोनों को उधर ही खड़ा करके दोनों पेरेंट्स खड़े रहते। वो लोग तो रिश्ता ही तैयार ये कर देते थे फिक्स, ये दोनों अभी साथ में ही रहेंगे, साथ में नहीं रहेंगे। वो लोग समझ जा रहे हैं। नहीं, ऐसे चलो आगे जाऊं मैं। Which are parallel to x axis। देखो ये क्वेश्चन देखना, क्या बोला है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू कर्व, ये कर्व का इक्वेशन दिया है, ठीक है, विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमारा टैंजेंट किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है। मेरे को बता सकते हो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, उसका स्लोप क्या रहता है? 0। whenever line is parallel to x axis, its slope is what? 0. and whenever it is parallel to y axis, slope क्या रहेगा? क्या रहेगा? इंफिनिटी। क्या रहेगा? इंफिनिटी। तो ये वाला अपना जो टैंजेंट है पैरेलल है एक्स एक्सिस को, तो स्लोप कितना हो गया? 0। मतलब टैंजेंट का तो स्लोप मेरे को पहले से मालूम पड़ गया, क्या होगा? सिंस टैंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा? 0। तो चलो अभी ये कर्व के इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व, क्या होने वाला है? 2x प्लस 2y। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x? 2y इंटू dy बाय dx। आगे क्या रहेगा? -2 - 4 dy बाय dx। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1? 0 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो
यहां पे dy बाई डी को सबको एक साइड रखेंगे, 2y माइनस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, सबको इधर भेज दो, ये कितना होएगा 2 माइनस 2x, है कि नहीं? तो dy बाई डी कितना हो गया 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, सिंस स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना है 0 है, तो 0 इक्वल टू 2 माइनस 2x अपॉन 2y माइनस 4, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 0, तो 2 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू व्हाट 1। समझाइए, तुम्हें x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू कैसे ढूंढूंगा? कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। तो मेरे को बताओ टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? हाँ तो क्या है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बोलो, तुमने y तो ढूंढ लिया, क्या होगा टैंजेंट का इक्वेशन? y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू व्हाट 4, एक लाइन रहेगा ना सीधा, तो यही दो तो रह सकते हैं, और क्या हो सकता है, x तो रहेगा ही नहीं उसमें। जो लोग को नहीं समझा मैं बताता हूं। देयरफॉर ये सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, माइनस 2 के साथ कैंसिल, वाई स्क्वेयर माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया 0, कॉमन क्या है y कॉमन है, y माइनस 4 है ना शायद से, y माइनस 4 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। तुमको पॉइंट मिल गया। अब मेरे को बताओ ऐसे लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा जो x एक्सिस को पैरेलल रहेगा, y इक्वल टू करके कुछ रहेगा ना, क्योंकि देखो तुम ड्रॉ करते हो तो ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना, ये लाइन पैरेलल है x एक्सिस को, तो ये कोई तो पॉइंट से पास हो रहा है, तो y इक्वल टू क्या रहेगा k, कोई भी पॉइंट रहेगा, बराबर है। तो यही लाइन पैरेलल है ना x एक्सिस को, तो वैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या आ जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू क्या हो गया 4। समझे या नहीं समझे? ये कर सकते हो क्या? तुम्हें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ढूंढना है, कर्व का इक्वेशन दिया है और जो नॉर्मल है ना इसको पैरेलल है, नॉर्मल इसको पैरेलल है, व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर देयर स्लोप्स आर व्हाट इक्वल। तो नॉर्मल का स्लोप कितना, पहले तो इसका ये लाइन का स्लोप कितना है -1/3, तो नॉर्मल का भी स्लोप कितना रहेगा -1/3, बराबर है ना। और अगर तुम्हारे पास नॉर्मल का स्लोप है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, तो टैंजेंट का स्लोप कितना रहेगा 3। तुम्हारे पास कर्व का इक्वेशन है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा -1/3, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट 3। समझाइए, नॉर्मल इसको पैरेलल है तो इसका स्लोप अगर -1/3 तो टैंजेंट का कितना हो गया 3। कर्व का इक्वेशन दिया है, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व कितना हो जाएगा 6x - 2y dy बाई dx इक्वल टू कितना हो गया 0, dy बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 6x अपॉन 2y, 2 1 2 3 सा
3x अपॉन वाई इक्वल्स टू स्लोप कितना है टेंजेंट का 3 3 3 क्या हो गया कैंसल y इज इक्वल टू x तो x1 इक्वल्स टू y1 समझा ही नहीं समझा दोनों पॉइंट सेम है ना ये वाले सब में तकलीफ हो रहा है क्या अगर डाउट है तो पूछो उधर लास्ट में कहीं पे भी यहां पे ऐसे कैसे आ रहा है अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछो मैंने बस कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया ठीक है उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने वो पॉइंट ले लिया समझो x1 y1 ठीक है x1 y1 पुट किया लेकिन देखो मेरे पास स्लोप ऑफ टैंजेंट तो है ना 3 है देखो अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या मिलता है स्लोप ऑफ टैंजेंट बराबर है ना तो मैंने डिफरेंशिएट किया और पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया x1 y1 तो मेरे को स्लोप मिल गया किसका टैंजेंट का और वो मेरे पास है कितना है 3 है तो 3 3 क्या हो गया कैंसिल तो y1 इक्वल्स टू x1 मतलब दोनों पॉइंट क्या है सेम है कि नहीं 2 2 3 3 जैसे भी अब x1 इक्वल्स टू y1 मिल गया तो क्या मैं इधर पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ना तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर यहां पे भी मैं पुट कर देता हूं y की जगह पे x1 स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 8 x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 x1 इक्वल्स टू कितना हो गया प्लस माइनस 2 अब दोनों पॉइंट सेम है तो y1 इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 2 है कि नहीं तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गए x के 2 पॉइंट है और स्लोप भी है क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म तो तुम्हारे पास दो पॉइंट है जहां पे 2 2 रहेगा और -2 तुम्हारे पास पॉइंट है तुम्हारे पास स्लोप है क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म तुझे किसका इक्वेशन ढूंढना है पहले नॉर्मल का ये किसका इक्वेशन है कर्व का हमारा नॉर्मल इसको पैरेलल है घुमा फिरा के बोले नॉर्मल ये देखो ये अपना नॉर्मल है ठीक है ये टैंजेंट है अब ये नॉर्मल ना इधर पे एक लाइन है उसको पैरेलल है उससे क्या फर्क पड़ेगा ना अगर व्हेनेवर टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर व्हाट इक्वल तो ये लाइन का स्लोप कितना है -1/3 ठीक है ये समझा कि नहीं -1/3 ax प्लस by प्लस c रहता है कभी भी तो स्लोप क्या रहता है -a/b ठीक है ऐसे स्लोप निकलता है यहाँ पे x के साथ क्या है 1 y के साथ क्या है 3 तो स्लोप कितना रहेगा -1/3 तो मेरे नॉर्मल का स्लोप कितना है -1/3 तो मुझे बता सकता है अगर नॉर्मल का स्लोप -1/3 तो टैंजेंट का स्लोप कितना रहेगा उल्टा और साइन चेंज ठीक है तो कितना हो गया 3 हो गया तेरे को कर्व का इक्वेशन दिया है उसको क्या करेगा डिफरेंशिएट ठीक है तूने डिफरेंशिएट किया dy/dx निकाला कितना आया 3x अपॉन y रहेगा ना कैंसिल आउट होगी जो भी है तूने अगर उसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता है तो कभी भी कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके पॉइंट सब्स्टिट्यूट करता है तुझे मिलता क्या है स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या मिलता है स्लोप ऑफ टैंजेंट तो तूने पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया तूने पॉइंट ही बोल दिया x1 y1 है और तूने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो तुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है कितना है 3 दिस शुड बी इक्वल टू 3 ना है कि नहीं 3 3 क्या हो गया कैंसिल x1 इक्वल्स टू व्हाट y1 यानी जो x1 है वही क्या है अपना y1 है ठीक है तुझे x1 इक्वल्स टू y1 मिल गया यानी यहाँ पे तू दोनों पॉइंट को अगर सब्स्टिट्यूट करेगा x1 y1 को तो y1 की जगह पे क्या पुट कर सकता है x1 समझा ये तो पुट कर दिया 2x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 x1 इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 2 इफ x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 देन y1 इक्वल्स टू व्हाट प्लस माइनस 2 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा बता तेरे पास पॉइंट है 2,2 स्लोप है कितना था इसका स्लोप -1/3 y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 2 x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू व्हाट 0 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल when point is what -2 comma -2 m equals to what -1/3 x plus 2 3y plus 6 minus x minus 2 x plus 3y
प्लस 8 इक्वल टू अब देखो एंट्रेंस फेवरेट है। अब ये यहां से जो भी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको समझ के लेना अच्छे से। अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, अभी इस पे ध्यान देना। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है मैंने, अब यहां पे ध्यान दो। अ स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस क्या हो रहा है? सोप बबल का एक्सपांड हो रहा है। कैसे एक्सपांड हो रहा है उसका रेडियस? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। कैसे टाइम के साथ सब कुछ चेंज होते जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे रेडियस चेंज हो रहा है, कैसे? 0.02 सेंटीमीटर। हर एक सेकेंड के साथ 0.02 सेंटीमीटर क्या हो रहा है? चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, एक्सपांड हो रहा है ना, तो बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम के साथ। तो मतलब ये क्या है? रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा? dr/dt। समझा या नहीं समझा? तुम यहां पे टाइम के साथ चेंज हो रहे हो, तो नीचे क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा? टाइम। तुम्हारा बॉडी किसके हिसाब से चेंज हो रहा है? टाइम के हिसाब से। तो अगर तुम कब मरोगे, अगर मुझे ढूंढना है, तो मैं किसके हिसाब से करूंगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम से ना। समझा या नहीं समझा? तो वैसे ही यहां पे रेडियस टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तुम जैसे ही यहां पे जो यूनिट देखोगे ना, पर सेकेंड, और यहां पे रेट ऑफ चेंज सुन लिया ना, तो सीधा नीचे dt लिखना है, dr/dt, जिसके बारे में अगर एरिया बोल रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो dA/dt। ठीक है, समझा या नहीं समझा? अब आगे क्या बोला है? एट वॉट रेट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। क्या पूछा है तुमसे? एट वॉट रेट सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, यानी सरफेस एरिया का भी क्या ढूंढना है तुम्हें? रेट ऑफ चेंज। मतलब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? ds/dt। ठीक है, क्या रेट से उसका सरफेस एरिया चेंज होगा? अगर व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, अगर उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, समझो स्फेरिकल सोप बबल है वो 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो तुम्हें आर दिया है कि बबल कुछ तो साइज करेगा ना, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। अब वो एक्सपांड होना चालू हुआ तो dr/dt मुझे मिल गया। मेरे को ढूंढना क्या है? अगर समझो ये एक्सपांड हो रहा है तो सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है या तो चेंज हो रहा है। समझा ही नहीं समझा? तो सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा? अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr²। S इक्वल्स टू 4πr²। तुम मुझे बताओ डिफरेंशिएट कैसे करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम? टाइम। तो डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा? ds/dt इक्वल्स टू, ये इधर आया, कितना हो गया? 8πr। अब ये r को भी डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या होगा? dr/dt। तो यहां पे कितना हो जाएगा? ds/dt इक्वल्स टू 8π इंटू व्हाट इज r? 5। एंड व्हाट इज dr/dt? 0.02। कितना हो गया ये? 8π इंटू कितना हो गया? 0.1। तो कितना हो गया? 0.8π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझा ना? तुमने विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया ना, तो ऐसे उसका सरफेस एरिया एक्सपांड होगा, चेंजेस होंगे। क्लियर हुआ? तो हमेशा यूनिट देखना क्या दी है? dr/dt, सेंटीमीटर r। ठीक है, सिंपल। क्लियर हुआ ना? तो इसका क्वेश्चन एक टाइम पे बहुत बार आता था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। इसका और वॉल्यूम का रिलेशन होता है, वो हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये लिख लेना और ये भी लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। अब देखो, चलो इधर ध्यान दो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है। फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है? 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। तो मतलब क्या दिया है? dy/dt इक्वल्स टू 8 टाइम्स dx/dt। समझाइए, 8 टाइम्स dx/dt। ये हम लोग को गिवन है। ये हम लोग को कैसे समझा? ये वाले लाइन से, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। टाइम्स बोल दिया ना, तो क्या आएगा? dt। ठीक है, अब कर्व का इक्वेशन दिया है, कर्व के इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व विथ
रिस्पेक्ट टू टी। तो चलो बताओ क्या हो जाएगा, 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो गया, 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, और 2 का कितना हो जाएगा 0। बट वॉट इज डी वाई बाई डी टी, 8 टाइम्स डी एक्स बाई डी टी, तो 6 इंटू 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहां पे y स्क्वायर ही था ना, कितना था y, हाँ ठीक है, कितना होने वाला है अभी ये दोनों तो जाने ही दो, कितना 2 1 जा 2 3 जा, x कितना हो गया 24। हाँ चलो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू बता देना। कोई कोई टेक्स्ट बुक में अलग अलग है, जो नया टेक्स्ट बुक रहेगा शायद इधर पे x क्यूब रहेगा, ठीक है, पुराने इसमें शायद x स्क्वायर रहेगा, अब पता नहीं कौन सा है, लेकिन x क्यूब और x स्क्वायर दोनों में से कुछ है। अगर समझो तुम सॉल्व करोगे तो कंफ्यूज मत होना, मैंने x स्क्वायर क्यों लिया, मिसमैच है सब जगह। अलग है, हाँ चलेगा, जो दिया है उसके हिसाब से आंसर करेक्ट है ना। हाँ y का 90s में आएगा। 24 का स्क्वायर कितना है 576 प्लस कितना है 578 y अपॉन 6 90s में ना, इसको इसमें ही रखो 96.3, ठीक 2 2 289/3, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे, मोस्टली x क्यूब रहना चाहिए था, तो आंसर ऐसे आता बराबर आता। हाँ x क्यूब होता तो आंसर बराबर होता, क्यूब 3x स्क्वायर 3 1 3 2 8 16 x प्लस माइनस 4 होता। अब ये वाला क्वेश्चन एंट्रेंस सीटी में बहुत बार आया, और इसी को ना अगर तुम्हारे पास अरिहंत लोगे, टारगेट लोगे ना, इसको शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है ऐसे करके दे देंगे, जो अपना आंसर आएगा ना इसको शॉर्टकट बना देंगे वो लोग। लेकिन इस आता कैसे पहले वो देख लो, इसके दो समय और दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में भी बहुत बार रिपीट होते हैं, एंट्रेंस में भी बहुत बार रिपीट होते हैं। देखो क्या बोले, यहां पे ध्यान देना ये वाले सम पे, एक्सरसाइज 2.1 का 9th वाला सम और 11th वाला सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया, कैसे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब क्या दिया है ds बाई डी टी, तो कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, एट वॉट रेट वॉल्यूम ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग, कौन से रेट से वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या ढूंढना है dv बाई डी टी, ये हम लोग को पता नहीं है। When the radius of balloon is 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, मेरे को ऐसे बोला हम लोग को dv बाई डी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तुमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना रहता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 4/3 3 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाय डी टी, लिखना मत, 3 3 कैंसल, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी, इधर हो गया डीवी बाई डी टी, बट मैं इधर पे अटक गया हूं, मेरे को आर दिया, मैं आर पुट कर दूंगा, मेरे डी आर बाई डी टी दिया है क्या, नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ds बाई डी टी, तो s क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मैं ये फाइंड आउट करता हूं ds बाई डी टी इक्वल्स टू 8 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब वापस से मुझे r दिया है, बाकी क्या ds बाई डी टी दिया है ना, अब मैं क्या करूंगा यहां पे रिलेशन निकाल लूंगा, dr बाई डी टी मतलब क्या 1/8 पाई आर इंटू क्या हो गया ds बाई डी टी। एक बार मुझे ये रिलेशन मिल गया तो क्या मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो चलो यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, 4 पाई आर स्क्वायर कितना होएगा 1/8 पाई आर इंटू क्या हो जाएगा ds बाई डी टी। समझाइए, अब यहां पे हम लोग ये यहां तक है, कितना हो जाएगा पाई पाई कैंसल, 4 1 जा 4 2 जा आर आर कैंसल, तो क्या मिला हम लोग को r/2 ds बाय डी टी इक्वल्स टू dv बाई डी टी। अब यही शॉर्टकट है जो हर एक एंट्रेंस बुक में चिपका देते, ठीक है, मार्वल हो टारगेट हो कहीं पे भी हो, वो लोग ये रिलेशन तुम्हें वहां पे शॉर्टकट लिखेंगे कि
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया में क्या रिलेशन है? dv बाई डी टी इक्वल टू आर बाई टू डी एस बाई डी टी। ठीक है, ये है वो शॉर्टकट। और वो आता है कैसे, अभी समझाना। क्लियर हुआ? अब मुझे dv बाई डी टी ढूंढना है, मेरे पास r भी है, मेरे पास ds बाई डी टी भी है, तो क्या चलो इसको निकाल लेते। तो ये कितना हो जाएगा? dv बाई डी टी इक्वल्स टू व्हाट इज r 6 अपॉन 2 एंड ds बाई डी टी कितना है? 2 2 2 कैंसल, कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये मुझे मिल गया dv बाई डी टी। तो ये वाले पार्ट को स्टार कर लो, कैसे आया पता रहना चाहिए। देखो तुम्हें लर्न करना है, लर्न कर लो। अगर लर्न नहीं कर रहे हो कम से कम मेथड याद रखना कैसे आया। और बेटर रहेगा मैथ्स में लर्न करने तो मत ही जाओ। जितना कम लर्न करोगे उतना ज्यादा एंट्रेंस में मार्क्स रहेगा, जितना रट्टा मारने जाओगे उतने ज्यादा खत्म हो जाओगे। क्यों? फिजिक्स का सोचो, 16 चैप्टर का तुम्हें लर्न करना है, 12th का 16 चैप्टर, 11th का 16 भी नहीं समझो 11 रहेगा। कितना हो गया? 27। ऐसे 27 सारे तीनों में कितना हो गया? 27 3 से कितना हो गया? 81 चैप्टर्स में हर एक का अगर मैं मिनिमम 10 शॉर्टकट भी पकड़ू कितना हो गया? 800। 810 शॉर्टकट होंगे, इतना लर्न होगा क्या? नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, तुम नॉर्मल मेथड को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जब एग्जाम में कुछ भी आने दो तुम्हें आंसर आएगा। देखो वापस से ये वाला सम खुद से करना। चलो यहां पे ध्यान दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है कैसे? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब क्या दिया हुआ है? dv बाई डी टी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया। क्या फाइंड आउट करना है तुम्हें? ds बाई डी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, r कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तुम्हें ds बाई डी टी निकालना है, कितना आएगा? 2 बाई 5, हाँ 8। यहाँ पे r बाई 2, यहाँ पे 2 बाई r ना। कितना है आंसर? 8। 8 क्या यूनिट क्या रहेगा? सेंटीमीटर क्यूब या स्क्वायर? स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि एक साल यूनिट के ऊपर भी आया, पता है क्या? एक साल क्वेश्चन बराबर सबके आंसर्स आ रहे थे, लेकिन यूनिट ही किसको समझ रहा नहीं था। एक जगह पे सेंटीमीटर क्यूब और एक जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, उधर पे मिस्टेक की है स्टूडेंट्स। पक्का इधर पे मालूम नहीं रहेगा किसी को, बोल रहे नहीं है। ये तुम लोग को पता है ना यूनिट कैसे करते? इधर सेंटीमीटर स्क्वायर की बारे पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो पूछो। कितना है आंसर? 8 आया। तो तुमने नोटिस किया होगा तुम्हारा ds बाई डी टी ना ऐसा आया होगा, 2 बाई आर dv बाई डी टी, है कि नहीं? तो बेसिकली ये जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका उल्टा ही हुआ ना। इधर 2 गया, इधर r नीचे है, तो ds बाई डी टी मिल गया ना। समझा? तो आंसर कितना आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है, इधर पे ध्यान देना। इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इधर ध्यान दो। इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है वो ऐसे इंक्रीज हो रहा है। साइड को क्या लेने का है? एस लेते, एल लेने का है। तो एल अगर लेंगे तो क्या होगा? dl बाई डी टी ना। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया। एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है? dA बाई डी टी। आगे क्या बोला है? व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है शुरुआत में? कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो ये तो सबसे इजी सम है ना। मेरे को बता सकते हो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना होगा? √3/4 L स्क्वायर बोल दूं तो यहां पे dA बाई डी टी कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 2L इंटू DL बाई कितना हो जाएगा? dt। √3/4 2 इंटू L, L कितना है? 3, 2 3 6,
इंटू dl/dt कितना है √2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, 3√6/2, ठीक है ना। और ये हम लोग का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ये सम देखो, इधर पे ध्यान देना, इसको 2 बार रीड करूंगा मैं। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अ मैन ऑफ हाइट 2 meters वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 meters हाई। वापस से, अ मैन ऑफ हाइट 2 meters, ठीक है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, और लैम्प पोस्ट कितना है अपना 6 meters, ठीक है। और कौन से स्पीड से वो दूर जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेट एट विच शैडो इज इंक्रीजिंग। देखो क्या बोला है बेसिकली, अब हमारा एक आदमी है 2 meters का, लैम्प पोस्ट यहां पे, ठीक है 6 meters का। अब ये 2 meters का जो यहां पे आदमी है वो दूर जा रहा है किससे, लैम्प पोस्ट से। कैसे, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उसके हिसाब से दूर जा रहा है। अगर समझो मैं इसको y लू, इसको मैं x लू, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना। तो यहां से दूर जा रहा है ना, है कि नहीं। तो मुझे 6 किलोमीटर पर आवर मतलब बेसिकली मुझे क्या दिया है, dy/dt कितना हो गया 6 किलोमीटर कितना हो गया पर आवर। समझाइए। अब लैम्प पोस्ट इधर है, लाइट गिरेगा तो शैडो तो यही हो गया ना। तो हम लोग को क्या बोला है, शैडो के लिए हम लोग को क्या बोला है, वर्ड्स क्या यूज किए, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। तो मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, dx/dt। ये हम लोग को पता नहीं, ये शैडो होगा ना, आदमी यहां पे। अब यहां पे O A B दे दे, इसको M देता हूं, इसको N देता हूं। समझा ही नहीं समझा, क्लियर हुआ। क्या फाइंड आउट करना है वो क्लियर हुआ ना। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, dx/dt, उसका शैडो उधर ही गिरेगा ना। अब मुझे बताओ, अब हम लोग ने स्कूल में किया था, सिमिलैरिटी किया था ना ट्रायंगल का, है कि नहीं। क्या ये दोनों ट्रायंगल OMN और OAB दोनों सिमिलर है ना। अगर सिमिलर रहते तो दोनों का रेशियो क्या रहता है, प्रोपोर्शन में रहेगा, सेम रहेगा, बराबर है। तो OMN इज सिमिलर टू, देखो याद किया, ऐसे ही रहता था ना OAB। तो अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं ना, यहां पे OM/MN इक्वल्स टू OA/AB। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। इसका और इसका जो रेशियो रहेगा वो सेम OA और AB का रहेगा, रहेगा या नहीं रहेगा, करेक्ट है। तो यहां पे ये कितना हो गया x/2, और मुझे बताओ OA कितना है, x+y/ नीचे क्या आएगा 6, 2 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल्स टू x+y, 2x इक्वल्स टू y, करेक्ट है ना। समझे या नहीं समझे। अब मुझे dx/dt निकालना है, x इक्वल्स टू क्या हो गया y/2, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t। तो dx/dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू dy/dt। अब मुझे बताओ dy/dt कितना था 6, तो आंसर कितना आएगा 3। समझे या नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो अपना आंसर क्या रहे 3 आ रहा है। तो उसका शैडो कैसे इंक्रीज हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है। इजी था कि नहीं था, चलो ये लिख लेना। अब ऐसा एक और सम है, उसका आंसर तुम निकालना, उधर भी शैडो का करना है। तो एक दूसरी बार करोगे तो फिक्स हो जाएगा दिमाग में। तुम लोग लिखते रहो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर अभी मैं इधर पे जोगेश्वरी से अंधेरी की तरफ आ रहा था ना उधर पे, तो बीच में ना एक वॉल पे एकदम बड़ा सा लिखा था, क्या लिखा था, यहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखिए, 6 months मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, ठीक है। अब मुझे तुमसे क्वेश्चन है, क्या तुम लोग सीखोगे क्या, जस्ट इन जनरल। नहीं, रीजन क्या रहेगा, 6 महीने। हाँ मतलब समझ, अगर समझ 1 महीना रहेगा। मेरे को ऐसा तुम्हारे मन में नहीं क्यों आया, मेरे को वो रीजन सुनना है, क्योंकि उसने इतना बड़ा लगाया तो मैं वो सोच रहा हूँ। हाँ रीजन क्या रहेगा, पैसे कम मिलेंगे, नहीं ऐसे साइड में तुझे सीखना रहेगा। हाँ चलो मैंने सीख लिया, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स। ऐसे कुछ फीस वगैरह थी उसके लिए,
कह रही थी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स तो फिर इजी वाला दिए देंगे। अरे मैं देखो मैं ट्रेन में था इसलिए मुझे दिखा इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फिर मैं। उससे अच्छा तो फिर मैं मोबाइल रिपेयर करवा मतलब किसी और से करवा दूँ। बोल मत। क्या किसी और से करवा दूँ फिर। नहीं मतलब तुम लोग ज्यादातर पीसीएम स्टूडेंट्स हो, ठीक है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, तुम लोग टेक्निकल रहोगे ऐसा मैं सोच रहा हूँ शायद, ठीक है। अगर तुम टेक्निकल रहोगे तो तुम्हारा क्यूरियोसिटी रहेगा ना कि वर्क कैसे करता है। अगर अगर तुम्हारे मन में, मेरे को मालूम है सबसे ज्यादा तो तुम्हारे मन में एक ही चीज आया होगा, मोबाइल रिपेयरिंग, क्या क्या दुकान खोलोगे छोटा सा, है कि नहीं, प्रोफेशन आया ना दिमाग में, क्योंकि ऐसा मन रहेगा ना कि पीछे क्या है ये, कि इतना छोटे से मदरबोर्ड पे सब कुछ कैसे चल रहा है, बहुत डेंजरस है ये। बायोनिक चिप इसका इसका क्या बोलते हैं अपना, इसका क्या बोलते हैं, आईफोन का बायोनिक चिप बहुत ही डेंजरस है। पूरा लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल चला रहे, सेम चिप पे चला सकते हैं। तुम लोग ऐसा क्या है उसमें इतने सी चीज में कि पूरा वर्ल्ड आज उसके पीछे पागल है। तो ऐसा नहीं लगता कि सीखने का देखते, लेकिन सबसे पहले प्रोफेशन ही आया रहेगा ना, सीख लो इसमें क्या है। नहीं ये सब क्यूरियस रहो ये सब चीजों के लिए, कि ऐसा कोई बोला ना कि मेरे को ये लैपटॉप में ऐसा किधर पे हो रहा है, तो बार बार तुम उसमें क्यूरियोसिटी दिखाओगे ना तो ग्रो करोगे, तुम टेक्निकल बंदे माने जाओगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ये एक्स फैक्टर रहता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो समझो अपने इसमें वीक रहेंगे ना, एकेडमिक्स वीक रहे, लेकिन अगर समझो किसी कंपनी में गए ना, अगर उधर कन्वर्सेशन भी चालू रहेगा ना, तुम डोमिनेंट रहोगे। और कंपनी में वैसे नहीं रहता मारपीट के हिसाब से तुम आगे बढ़ोगे, वहां पे दिमाग से डोमिनेंट कौन है ना उसके ऊपर चलता है। क्लियर है? क्योंकि जब तुम छोटा छोटा चीज भी बोलते हो ना तो सामने वाले को इंफीरियर फील होता है, अरे ये मेरे को नहीं आता, इसको ज्यादा मालूम है। तो अपने आप तुम साइकोलॉजिकली सामने वाले से ग्रो करते हो कि ये ज्यादा टेक्निकल है मुझसे ज्यादा। तो जब प्रमोशन का बात आएगा, ये सब का बात आएगा ना, तुम्हारा नाम आगे रहेगा जस्ट बिकॉज तुम्हारी ये सब आदतें थी। ठीक है, जैसे कि जब हम लोग थे ना कोटक में, एक स्टूडेंट को यानी हम लोग के साथ ही था, उसको जल्दी से क्यों मिला था मालूम है प्रमोशन? जस्ट बिकॉज उसका एप्स के बारे में ज्यादा मालूम था उसको। ठीक है, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते प्ले स्टोर पे क्या क्या चल रहा है, तो जीपीएस से ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, अपना लोकेशन ऑफ कर दो, फिर यूटीएस ऐप यूज कर लो, ऐसे करके उसका बहुत कुछ मालूम था। ठीक है, तो वो हमेशा कन्वर्सेशन करता था मैनेजर के साथ, मैनेजर पूछता था ना ये कैसे होएगा, तो उसका दिमाग चलता रहता था, हाँ ये देखो ऐप स्टोर पे ये है ना, इधर पे जाओ, ये सेटिंग मारो, अपना डेवलपर मोड ऑन करो और यहाँ पे चले जाओ, सब कुछ वर्क करेगा। ये कर किया ना, जस्ट बिकॉज उसका ये प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ तोप नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज उसको ये सब चीजें मालूम थी ना, उसका प्रमोशन जल्दी हुआ। इसको यानी कुछ रीजन ही नहीं था इसके पीछे। और कोई कोई तो डेंजरस प्रमोशन होते, क्यों? जस्ट बिकॉज वो मैनेजर के साथ जाके सुट्टा पी रहा है। चलो आगे जाऊं मैं, चलो ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला तुम अटेम्प्ट करना। A man of height 1.5 meters walked towards a lamp post of 4.5 meters. 4.5 1.5, ठीक है, एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, कितना? 3/4 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को दो चीजें पूछी गई हैं, क्या क्या? फाइंड द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, ठीक है, और सेकेंड द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। ये दोनों पूछा है हम लोग को। रेट पूछा है किसका, कि ये जो शैडो है ना कितना जल्दी छोटा होएगा, कौन से रेट से, और दूसरा ये जो टिप ऑफ शैडो रहेगा ना वो कौन से रेट से मूव कर रहा है। ये दोनों टूवर्ड्स, वॉक टूवर्ड्स अ लैंप पोस्ट। आदमी लैंप पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और वो कैसे? 3/4 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब अगर मैं इसको y लू, इसको x लू, तो ये क्या दिया हुआ है? dy/dt बराबर है। तुमको क्या निकालने का है? शैडो कितने रेट से छोटा हो रहा है, तो मतलब क्या फाइंड आउट करना है? dx/dt। इसका आंसर बता दो। वापस से सेम नेमिंग कन्वेंशन रखता हूं, MNOAB। तो तुम्हारा वो dx/dt है ना, उसमें एक और पूछा है, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। शैडो ऐसे ही गिरा है ना,
तो ये रहा ना उसका टिप, कैसे मूव हो रहा है। कितना है, x इक्वल्स टू क्या है, y/2। अब ठीक है, सेम आया ना, तो डिफरेंशिएट करो, देखो आंसर क्या है, 3/8। dx/dt क्या है, 3/8। ट्राइंगल सेम लिखना है, OMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल OAB। तो ये क्या आएगा, OM अपॉन MN इक्वल्स टू OA अपॉन AB। OM कितना हो गया, x अपॉन 1.5 इक्वल्स टू ये कितना, OB कितना है, x प्लस वाई अपॉन क्या आएगा, 4.5। ठीक है, बाकी लोग पहले ये तो करो, इसका आंसर बताओ। पार्ट 2 में ढूंढना है, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। टिप ऑफ शैडो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं, 1.5 वन सा ये कितना था, 3 था ना, 3x इक्वल्स टू x प्लस वाई, 2x इक्वल्स टू y, x इक्वल्स टू व्हाट, y/2। मुझे बताओ dx/dt कितना हो गया, हाफ इंटू dy/dt। व्हाट इज dy/dt, 3/4 विच इज व्हाट, 3/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या आया, dx/dt आया है कि नहीं, तो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में ना एक चीज और ऐड की है, फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग। अब आदमी ऐसे खड़ा है, लैंप पोस्ट यहां पे, शैडो गिरेगा तो ऐसे गिरा है ना, तो टिप ऑफ शैडो कहां पे रहेगा, ये वाला पार्ट ना। तो हम लोग से पूछा ये वाला जो पार्ट है कौन से रेट से मूव हो रहा है या तो चेंज हो रहा है, समझाइए कौन सा रहेगा, 3/8 नहीं, इस दर पे दो चीजें रहेंगी ना, तो टिप ऑफ शैडो इज मूविंग क्या रहेगा, dy/dt प्लस dx/dt, है कि नहीं। dy/dt ये जैसे चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, दोनों का एडिशन से ही टिप ऑफ शैडो मूव हो रहा है ना, समझा या नहीं समझा। देखो वापस से, आदमी इधर खड़ा है, टिप ऑफ शैडो यहां पे, ये पूछा है फाइंड द रेट एट विच टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, तो कैसे रहेगा, कैसे रहेगा उसका चेंजेस, ये कैसे मूव होएगा, dy/dt प्लस dx/dt ना, तुमने dx/dt निकाला है, dy/dt तुम्हारे पास है, दोनों का रेट ऑफ चेंज का क्या करोगे, एडिशन, तो 3/8 प्लस 3/4, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग एट रेट ऑफ, क्या हो जाएगा, dy/dt प्लस dx/dt। व्हाट इज dy/dt, 3/4 प्लस 3/8 विच इज व्हाट, 9/8 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब लैडर वाला क्वेश्चन ये बहुत बार आएगा, सीईटी का फेवरेट है। ठीक है, लैडर क्वेश्चन देखना, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, इफ द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली अवे एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, एक 10 मीटर बड़ा लैडर है, उसको कैसे लिखा है, वॉल के ऊपर रखा है। ठीक है, अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको खींच रहे, कैसे, 1.2 मीटर्स पर सेकेंड, तो उतने ही दूर होते जाएगा ना ये। अगर मैं इसको x लूं, इसको y लूं, और इधर तो 10 मीटर है ही, अगर यहां वाला जो नीचे से अगर मैं खींचूंगा तो ये वाला पार्ट चेंज होएगा ना, तो मतलब मुझे क्या दिया है, dx/dt, और वो कितना दिया है, 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, फाइंड हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग। ऊपर से अगर तुम ऐसे खींचोगे तो ऊपर से तो गिरने वाला है, तो जब ऊपर से गिरेगा तो क्या चेंज होएगा, y चेंज होएगा। तुमको क्या फाइंड आउट करना है, dy/dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, when the bottom is 6 meters away from the wall, तो मतलब
इसका पूरा डिस्टेंस यानी स्टार्टिंग में शुरुआत में ये कितना दूर है 6 मीटर से, ठीक है, शुरुआत में 1.2 इधर पे गया, ये हटाते इधर से लेके इधर तक, तो x का वैल्यू तभी क्या रहेगा 6 रहेगा ना। समझे या नहीं समझे? देखो वापस से क्वेश्चन क्या बोला है, क्या हाँ ये 90 डिग्री ना, ये तो 90 डिग्री ही रहेगा। एक लैडर है उसको रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, मैं नीचे से खींच रहा हूं और खींचने का स्पीड क्या है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो जब मैं खींचूंगा नीचे से तो ये x का डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा ना, तो वो x का क्या हो गया रेट ऑफ चेंज, तो dx बाई dt कितना हो गया 1.2। जब मैं नीचे से खींचूंगा तो लैडर ऊपर से गिरेगा ना, वो स्लाइड होगा ना नीचे नीचे, तो ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो इसका मूव होने का स्पीड क्या है वो फाइंड आउट करना है, यानी dy बाई dt का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? और शुरुआत में जो ये लैडर रखा है तो एक डिस्टेंस तो देना चाहिए ना, तो वो डिस्टेंस कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर दूर है, तब से मैं खींचना चालू करूंगा, तो x कितना हो गया 6 मीटर। तो बता सकते हो कैसे करेंगे? ये तो 90 डिग्री, तो स्टार्टिंग में तो पाइथागोरस थ्योरम, उससे क्या निकालोगे y, ठीक है, कितना आएगा 8। पाइथागोरस थ्योरम, उसके आगे तो इजी ना, वापस से पाइथागोरस थ्योरम, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर विच इज व्हाट 100, x स्क्वायर इज 36 प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 100, y स्क्वायर इक्वल्स टू 64, y इक्वल्स टू 8 5.5, y मिल गया हम लोग को, समझे? अब पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग का इक्वेशन पता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 10 स्क्वायर ना, 6.2। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या t, इसी इक्वेशन को t के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो चलो हम लोग को क्या निकालने का है dy बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी 2y इक्वल्स टू यहां पे क्या रहेगा माइनस 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, 2 तो कैंसिल होने वाला है, dy बाई डी टी इक्वल्स टू x का वैल्यू मेरे पास है 6, इसका 8 और dx बाई डी टी कितना है 1.2, कितना आएगा 0.9 आ रहा, तो माइनस 0.9 कितना आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया, नीचे आ रहा है ना, है कि नहीं? ये सम के साथ एक पार्ट कंप्लीट हुआ एओडी का, टैंजेंट नॉर्मल का पार्ट, ठीक है, और शेप्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ साइज और ये सब का। तो एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या किया अभी तक, ठीक है? तो शुरुआत में हम लोग ने क्या देखा था टैंजेंट का, बराबर ना, नहीं खत्म नहीं कर रहा, इसके बाद मैं अप्रोक्सीमेशन पे जाऊंगा ना, तो इसलिए ये पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि इसका और आगे वाले एक्सरसाइज का कोई रिलेशन नहीं है, यानी आगे वाले पार्ट का कोई रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा था टैंजेंट नॉर्मल का, ठीक है, तो उसको हम लोग ने ढूंढा कैसे था, कर्व का इक्वेशन दिया था, मेरे को क्या पूछा था, मेरे को इक्वेशन बताओ, किसका बताओ टैंजेंट का, और किसका बताओ नॉर्मल का। सबसे पहले कर्व का इक्वेशन दिया तो तुमने पहले उसको क्या किया डिफरेंशिएट किया, फिर क्या किया पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया, तो उससे तुम्हें क्या मिला स्लोप मिला, किसका स्लोप मिला टैंजेंट का। तुम्हारे पास टैंजेंट का स्लोप है पॉइंट है, क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। तुम्हारे पास टैंजेंट का स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, यानी उल्टा और साइन चेंज। नॉर्मल का तुम्हारे पास स्लोप आ गया, ठीक है, वापस से तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्टार्टिंग का सब कुछ ऐसे ही था, स्टार्टिंग में तुमने पैरामेट्रिक फॉर्म में भी देखा, जहां पे तुम्हें साइन थीटा दिया है, cos 2 थीटा दिया है और थीटा का वैल्यू दिया है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो थीटा को सब्स्टिट्यूट करके मैं पहले क्या फाइंड आउट करूंगा x और y, पॉइंट ढूंढ लूंगा, ठीक है। फिर dy बाई dx तुम्हारा क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो डिपेंडिंग कौन सा पैरामीटर है, t है जो भी है, करेक्ट है। ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में आए। नेक्स्ट पार्ट क्या था, हम लोग को पॉइंट ढूंढना था, याद है ना, जहां पे हम लोग को क्या बोला था टैंजेंट हम लोग को दिया है, ठीक है, हमारा टैंजेंट इसको पैरेलल है, तो ये टैंजेंट कौन से पॉइंट से जा रहा है बताओ, बराबर है। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले तो पॉइंट ही अज्यूम कर लो। क्या अज्यूम करूंगा
x1 और y1। समझो मेरे को दिया है कि मेरा टैंजेंट इस लाइन को पैरेलल है, तो मैं क्या अपने टैंजेंट का स्लोप इस लाइन से निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकता हूं? Whenever two lines are parallel to each other, their slopes are what? Equal. बराबर है। अगर मेरा टैंजेंट इसको पैरेलल है तो जो इसका स्लोप है वही मेरे टैंजेंट का स्लोप है ना, बराबर है कि नहीं? अब इसमें तुमने एक चीज देखा, कौन सा? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पे तुम्हें नहीं पता था स्लोप की, कैसे निकालते स्लोप? क्या होएगा? माइनस ए बाई बी। समझे? ये करने के बाद मेरे को मेरे टैंजेंट का स्लोप मिल गया, करेक्ट है ना? अब मैं जो कर्व दिया है उसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। जैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा वहां पे क्या पुट करूंगा? x1 और y1, लेकिन मेरे पास टैंजेंट का तो स्लोप रहेगा ना, वो क्या कर दूंगा? इक्वल टू। मेरे को रिलेशन मिल जाएगा किसका? x1 और y1 के बीच में, बराबर है। ये पार्ट डन हुआ। उसके बाद हम लोग किस पे गए? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पे। मेरे को बता सकते हो फॉर्मूला? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या रहता है? s इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है। अब ds/dt और dv/dt दोनों में सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, दोनों में रिलेशन क्या है? dv/dt equals to r/2 ds/dt and ds/dt equals to what? 2/r dv/dt, बराबर है। ये शॉर्टकट है। क्लियर हुआ? ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग किस पे गए? शैडो इंक्रीज और डिक्रीज पे ना। ठीक है। एक आदमी ये लैंप पोस्ट से इतना दूर है, ठीक है, उसका यहां पे उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, बराबर है। ये वाला सम था ना, तो वहां पे तुमने क्या यूज किया? सिमिलैरिटी ना। ठीक है। तो तुम्हें ये डायग्राम याद ही रखो, ठीक है। ओ ए बी, यहां पे m, यहां पे n, इसको क्या लोगे? y, इसको क्या लोगे? x। तुमसे हमेशा क्या पूछते हैं? शैडो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो तुमने दोनों सम में तुमने क्या फाइंड आउट किया? dx/dt। तुमको दोनों सम में क्या दिया हुआ था? dy/dt गिवन था, बराबर ना। आदमी का हाइट दिया था और लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ था। तुमने कैसे फाइंड आउट किया ये वाले सम को? x अपॉन आदमी का जो भी हाइट है वो mn इक्वल्स टू क्या रहेगा? OA। OA क्या है? x प्लस वाई अपॉन क्या? लैंप पोस्ट का जो हाइट है वो क्या है? OB। तुमने रिलेशन फाइंड आउट किया और दोनों में एक ही रिलेशन आया। क्या आया? x इक्वल्स टू y/2। यही था ना? दोनों सब में एक ही रिलेशन आया। क्या आया? x इक्वल्स टू व्हाट? y/2। करेक्ट है। तुमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? t। तुमको ये मिल गया। क्या मिल गया? शैडो कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वो क्या था? dx/dt था, बराबर है। इसके बाद तुमने क्या फाइंड आउट किया? टिप ऑफ शैडो इंक्रीज कैसे हो रहा है, सॉरी, टिप ऑफ शैडो कैसे मूव हो रहा है, रेट ऑफ चेंज कैसे, इसका। तो इसका रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड आउट किया तुमने? dy/dt प्लस dx/dt, बराबर है। इसके दो सम हो गए, करेक्ट है। और सबसे लास्ट वाला सम कौन सा था? लैडर वाला। ठीक है। तो लैडर वाले सम सबके सब, चाहे एंट्रेंस के हो, सीईटी के, या फिर किसी के भी, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम उसके अंदर मेन यूज होएगा। ठीक है ना? हमेशा मेजर रोल प्ले करेगा पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसी से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर देना x² y² और हाइपोटेन्यूज का, और हमेशा हम लोग वैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। समझाइए? क्लियर है? तो इसके साथ ये एओडी का ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग जाएंगे अप्रोक्सीमेशन पे। याद आया नहीं आया? अभी तक जो किया दिमाग में बैठा ना? चलो अब जाएंगे अप्रोक्सीमेशन। f of a plus h, इसका एक सम करते हैं। ये रहने दो, f of a। अब देखो इसका एक सम करता हूं तो क्लियर होएगा अप्रोक्सीमेशन कैसे यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है? f of a प्लस h इक्वल्स टू व्हाट? f of a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी देखो इसका एक सम फिक्स है, एंट्रेंस में तो एक सम आएगा अप्रोक्सीमेशन के ऊपर,
और बोर्ड्स में फिक्स है, अप्रोक्सीमेशन पे एक सम तो देना है, चाहे 2 मार्क के लिए दे, कोई केसेस में 3 मार्क के लिए दे, या तो एमसीक्यू में दे, यानी मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा, 2 मार्क का तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्या रहता है इसमें अप्रोक्सीमेशन में। देखो हम लोग को जैसे कि ये एक सम दिया है 64.1, मेरे को इसका अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है, ठीक है। तो यहां पे a प्लस एच ये सब क्या है, यहां पे ध्यान दो, a प्लस एच ये सब क्या है, बेसिकली 64.1 सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा होल नंबर इसके, 64। तो मतलब 64.1 में 64 प्लस क्या कर सकता हूं मैं, 0.1, ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहां पे a जो है तुम्हारा क्या रहेगा 64, h क्या रहेगा 0.1, समझे ना, ये क्लियर हुआ। a हमेशा होल नंबर रहेगा और h तुम्हारा हमेशा डेसिमल वाला रहेगा, क्लियर है। तो 0.1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 64.1 है यहां पे अज्यूम करेंगे x, क्लियर है, इसको हटाओ, यहां पे क्या रखोगे x। तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, रूट x। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x क्या रहेगा 1/2 रूट x। अब इधर ध्यान देना, फॉर्मूला में क्या था, f ऑफ a प्लस h, मैंने ढूंढ लिया, a मिल गया मुझे, h मिल गया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, f ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो मतलब क्या किया मैंने, ये देखो f ऑफ x, यहां पे कुछ भी दिया हो, क्यूब दिया हो, स्क्वायर दिया हो, कुछ भी nth रूट दिया हो, जो भी दिया हो, यहां पे जो भी नंबर हो उसको हटाओ, वहां पे क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। फिर मैं उसको क्या करूंगा, f ऑफ x मिलेगा मुझे, वहां से मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। अब फॉर्मूला में f ऑफ a, तो मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, a, तो यहां पे f ऑफ x मतलब f ऑफ क्या कर दूंगा 64, तो ये यहां पे पुट किया तो कितना आने वाला है बताओ, 8, समझा। नेक्स्ट आगे स्टेप क्या है, f डैश ऑफ a, तो यहां पे तुमने डेरिवेट किया है ना, तो f डैश ऑफ 64 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 8 कितना हो गया, 1/16, समझा ये। तो मेरे पास क्या सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज आए कि नहीं है, हाँ, एक बार तुम्हें सारे वैल्यूज मिल गए, ये देखो सारे वैल्यूज मिल गए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, f ऑफ a प्लस एच इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a। तो बता दो f ऑफ a तुम्हारा कितना आया था 8, तुम्हारा h कितना था, तुम लोग ने फाइंड आउट किया 0.1 इंटू कितना आएगा 1/16। तो चाहिए तो यहां पे 8 प्लस 0.1 अपॉन 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 16 8 से कितना आएगा 128, बराबर है, प्लस 0.1 अपॉन कितना हो गया 16, कितना हो गया 128.1 अपॉन 16। अब यहां पे तुम इसे सॉल्व करना, 128.1 डिवाइड बाई 16 कितना आएगा, समझाइए, क्लियर हुआ ना। ये लिख लेना, ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन, 8.95। अब बताओ 8.95 क्लोजेस्ट होल नंबर कौन सा है 9, तो कैसे करूं, 9 माइनस क्या होएगा 0.05, बराबर है ना, 8.95 ऐसे रहेगा ना। अब मुझे बताओ a कितना है 9, h कितना है -0.05, तुम्हारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। अब सबसे पहले क्या हटाओगे, यहां पे क्या पुट करोगे x, तो लेट f ऑफ x इक्वल्स टू रूट x, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पहले तो f ऑफ 9 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 9 इज 3, f डैश ऑफ 9 कितना हो गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 9 विच इज व्हाट 1/6। फॉर्मूला क्या है, f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। f ऑफ a कितना है अपना 3, h हम लोग का क्या है नेगेटिव है, -0.05 मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ a इज व्हाट 1/6, कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना है 2.99 समथिंग आएगा ना, 2.99 देखो कितना आएगा 99, 10 में से 3 गया 7 8, 2.9917। ये मेंस में है और यही लेवल रहेगा उसका, इससे कुछ भयंकर देने वाले नहीं,
मतलब बेसिक रहता है अप्रोक्सीमेशन का। आया तो यही लेवल रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। 2.97 हाँ चलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम परफेक्ट वही आना चाहिए। अब तुम टेक्स्ट बुक के पीछे जाओगे, ये आंसर है तुम्हारा। 0.02 का फर्क चलता है ऊपर नीचे, चले। बट अब ऐसे 3 तो नहीं रहेगा, 8.95 है तो 2.9 समथिंग रहेगा, चलेगा। देखो परफेक्ट आना नहीं चाहिए, तुम सोचो कि टेक्स्ट बुक के पीछे का परफेक्ट वही आंसर आएगा, नहीं। क्यूब रूट ऑफ 28, क्यूब रूट ऑफ 28 है, तो मुझे बताओ क्या लोगे यहाँ पे। हाँ 27 प्लस 1, 28 इक्वल्स टू 27 प्लस 1। रीजन क्यूब रूट है ना, तो 27 अगर क्यूब रूट में डालूंगा इजी पड़ेगा निकालना। a कितना हो गया 27, h कितना हो गया 1। लेट f ऑफ x कितना हो जाएगा, नंबर हटा दोगे, वहां पे क्या पुट करोगे x, तो क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ x विच इज व्हाट x रेज टू 1/3। चलो अभी इसको सॉल्व कर सकते हो। f डैश ऑफ x 1/3 x रेज टू माइनस कितना हो गया 2/3, 1/3 x रेज टू कितना हो गया 2/3। अब चलो f ऑफ a निकालते। 3 शाबाश। f ऑफ a कितना हो गया, इधर पे 27 डाला 3 मिला, f डैश ऑफ a पुट करते हैं 1/3 x कितना है 27 रेज टू 2/3, 1/3 कितना हो गया 3 रेज टू 3, 2/3 कैंसल, 3 का स्क्वायर 9, 1/27। अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। व्हाट इज f ऑफ a, कितना 3 प्लस h इंटू f डैश ऑफ a कितना है, कितना आया 3.003 ना, 3.03 आना चाहिए, 03 आएगा। पहला 0 लेगा तो 10 और बाद में और एक 0 तो 100 और बाद में 3 लेगा तो आएगा ना 3.03 पीछे आंसर है। तुम लोग बोल रहे हो 10 बार छोड़ना, तुम लोग ऐसा बोल रहे हो, हाँ तो रिवीजन कर। तुम्हारा कहना ऐसा है, मतलब बाहर जाऊंगा तो मुझे यही बोला जाएगा जो तुम बोल रहे हो, यानी सच्चे हो तुम लोग, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ। हाँ है। तो बच्चे एक ये अटेम्प्ट करना, ये और इसका देख सम, बस 2 ही सम लास्ट। अरे 10 पाई तक हो जाए। हाँ? साइन 61 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स टू 0.0174 रेडियन। देखो अभी क्या फाइंड आउट करना है, साइन 61 डिग्री। अब यहां पे ध्यान देना, ये 61 डिग्री को मैं कैसे लिखूंगा 60 प्लस 1 डिग्री, मतलब a कितना हो गया 60 डिग्री, h कितना हो गया 1 डिग्री। h कभी डिग्री में नहीं रह सकता, कभी नहीं, तुम्हारा डिफरेंशिएशन ही डिग्री में नहीं कर सकते तुम, हमेशा सब कुछ क्या रहना चाहिए रेडियन में, ठीक है। तो 60 डिग्री को क्या लिखोगे π/3 हो गया, ये 1 डिग्री क्या रहेगा 0.014 रेडियन, ठीक है। ये अब लेट क्या कर दोगे f ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट साइन x, f डैश ऑफ x कितना हो जाएगा cos x, ठीक है। तो अब f ऑफ x में a का वैल्यू कितना है अपना 60 डिग्री है, यानी π/3
पाई बाई 3 इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3. What is sin pi by 3? 60, which is what? रूट 3 by 2. और रूट 3 का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 1.732 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 0.866. तो f ऑफ पाई बाई 3 अपने को मिल गया. f डैश ऑफ पाई बाई 3 अभी निकालना है, कितना आएगा? cos ऑफ पाई बाई 3 विच इज व्हाट? 60. कितना आएगा? 1 by 2 ना, कितना आएगा? 0.5. तो हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए. ये साल के सीईटी में ये वाला आया था, साइन वाला. एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए. एफ ऑफ ए कितना था? 0.866. एच कितना है अपना? 0.0174. और एफ डैश ऑफ ए कितना है? 0.5. मल्टीप्लीकेशन का ही है अभी जो भी है. 0.95 कितना है? 0.953. सर वो डिग्री में देखे भी सेम ही आता है. ये नहीं है आंसर. 87. से इसका भी अलग है ऊपर इसके पहले वाले. 0.866 है, ठीक है. ये तो 0.174 है, सॉरी 0.0174. 0.5 मतलब हाफ हो गया, इधर ही कर देते. 0.08 कितना हो गया? 16. कितना हो गया? 0.873. कितना हो गया? 7 + 8 5. हाँ 0.953. 953 है. हाँ करेक्ट, सॉरी 0.86 0.0087 आना चाहिए. करेक्ट. कितना है आंसर इसका? 0.8747.